गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की आपकी क्लास है कौन सी? बीएससी पार्ट सेकंड में सबको पता ही है हमारी क्या चल रहा है, फिजिक्स तो चल ही रही है और इसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमने कर्ल वगैरह, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये सब निकाल लिए थे। अब बात करेंगे आज हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना उनकी बात करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस में चेंज करेंगे, कार्टेशियन में करेंगे, सिलेंड्रिकल में करेंगे और स्फेरिकल में करेंगे। तीनों की बात करेंगे, ठीक है? या तीनों की नहीं, एटलीस्ट दो के तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो बुक निकाल लीजिए अपनी है ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें निकाल लीजिए पेज नंबर कितना है अपना, 9, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो पहले की थी वो करवा देता हूँ एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए। डी आर इक्वल टू कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन की जो लाइन एलिमेंट निकालते कैसे, ये जो रेखाल्पांश था क्या था, E1 कैच E1 डेल U1 प्लस E2 S2 डेल U2 प्लस E3 कैप S3 कैप डेल U3 कैप, ये था। और आयतन के भी निकाले थे हमने। आयतन क्या था, थोड़ा dV इक्वल टू H1 H2 S3 DU1 DU2 और ये हो गया अपना DU3 हो गया, ठीक है? ये निकाला था हमने आयतन भी। और अब देखिए U1 U2 U3 क्या थे, वक्र थे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के वक्र थे। अब इसके बाद में हमने DS1 भी निकाला था। DS1 क्या था, S2 S3 DU2 DU3 DS2 H1 S3 DU1 DU3 DS3 H1 S2 DU1 DU2, ये निकाल लिया। और इसमें क्या क्या थे, ये यूनिट वेक्टर थे, E1 कैप E2 कैप E3 कैप, किसके सापेक्ष, अलोंग वक्र U1 U2 और U3 के सापेक्ष। ये किया था हमने पिछली क्लासों में किया था। और जो अपने फैक्टर थे, स्केल फैक्टर, वो भी निकाल लिए थे। वो क्या थे, देखिए यहाँ पे H1 का था अपना डेल R डेल U1, और ये क्या था, बेस वेक्टर B1 कर लिया। H2 का क्या हो जाएगा, डेल R, और इन दोनों का क्या होता है, मोड होता है इनका। ये B2 के लिए हो जाएगा बेस वेक्टर। ये था, ठीक है? ये सब कर लिया था। ये सब याद रखने आपको, ये सब याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी के जो बेस अपना यही है, इन्हीं पे सब कुछ चल रहा है अभी तक। जो पूरी यूनिट है वो फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का, वो इसी पे चलेगा। तो अब जो हम करेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को वो कार्टेशियन में ले जाएंगे, सिलेंड्रिकल में ले जाएंगे, स्फेरिकल में ले जाएंगे, तो ये सारे वहाँ क्या आएंगे, काम आएंगे अपने। क्या आएंगे, काम आएंगे। ये तो थी वैसी बातें। अब जैसे अब मैंने आपको ग्रेड 5 भी निकलवाया था, तो एक बार ग्रेड 5 भी क्या होता है देखते हैं। डेल 5 E1 कैप H1 डेल 5 डेल U1 प्लस E2 S2 डेल 5 डेल U2 प्लस E3 S3 डेल 5 डेल U3। ये हो गया। ये मैंने निकलवाया था किसके लिए, आपको निकलवाया था ग्रेड 5 निकलवाई थी, ये समझ गए, ग्रेड 5 निकलवाई थी। अब डाइवर्जेंस भी निकलवाया था मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल टू 1/H1 H2 S3 डेल A1 डेल U1 S2 S3 डेल A2 H1 S3 डेल U2 प्लस डेल A3
U3 H1 और H2। ये हो गया अपना डाइवर्जेंस हो गया। अब कर्ल भी निकलवाया था मैंने। कर्ल क्या था? डेल क्रॉस ए। अब इसको वैसे ही याद करेंगे तो ये थोड़ा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में याद रखते हैं। E1 H1 E2 H2 E3 H3 डेल U1 डेल U2 डेल U3 A1 H1 A2 H2 A3 H3। ये कंप्लीट हो गया। इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। तो E1 H1 वो हो गया, डेल U1 वो हो गया, A1 H1 ये हो गया। तो ये सब तो थे क्या थे, हमारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने की। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाहे तो आप एक बार नोट कर सकते हैं एक पेज पे, रफ वाले पेज पे कर लें, क्योंकि अब मैं जो काम करूँगा आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो दोबारा लिखाऊंगा नहीं ये चीज़ें, क्योंकि आपको मैंने ये पहले लिखा दी और पिछली क्लास में आपको ये चीज़ें पढ़ा दी कैसे क्या आई है। ये सब निकालें अपन ने, ये इन पे सब पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उनको तो देख रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी यहाँ पे। अगर किसी ने नहीं देखा हो ना तो ये चीज़ एक बार साइड में बना लें, और कैसे क्या आई है ये पीछे जाएँ, प्लेलिस्ट में वीडियो होगी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देखें। और देखने के बाद में तो मुझे लगता नहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर फिर भी किसी ने नहीं देखी हो ना तो एक रफ पेज पे लें, ये उतार लें साइड में, ये सब उतार लें एक बार, ठीक है, ये उतार लेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं हम कार्तीय निर्देश तंत्र में। मैं हेडिंग डाल देता हूँ कार्तीय निर्देश तंत्र में। किसकी बात कर रहे हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र की। ये सब मिटा देता हूँ मैं, और किसी ने नहीं लिखा हो तो ये तो थोड़ा सा मिटा दिया। वीडियो पॉज कर लेना, थोड़ा पीछे ले जाना, और वीडियो पॉज करें आराम से और उतार लें, ठीक है। और जैसे कुछ चीज़ें काम आएंगी ना तो मैं लिखवा भी लूँगा इस एक तरफ में, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए आराम से, ठीक है। तो आप लोग भी देखते जाएं, मैं भी कर तो रही हूँ आपके लिए, रही हूँ जो भी है। ये बोर्ड से परेशान हो गया आज तो। लिखिए, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में वक्र, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र में वक्र U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2 व U3 इक्वल टू C3 परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इसी प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में x इक्वल टू C1, y इक्वल टू C2 व z इक्वल टू C3, ये भी कैसे होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और परस्पर लंबवत होते हैं तो अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये अपना x हो गया, ये y हो गया और ये हो गया z हो गया। तो निर्देश तंत्र सबसे पहले तो करते क्या है कि किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं या किसी भी कण की स्थिति को बताते हैं। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई कण है P, तो उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे हम लोग, x y z। कहाँ पे स्थित है ये यहाँ पे दूरी r सदिश पे स्थित है, बिंदु P x y। P तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, एक बार सही से लिखे Px। ये कोई कण है बिंदु हमारे पास P जो कहाँ पे स्थित है, Px y z। ये तीनों अक्षर से इसकी क्या है, दूरियाँ हैं। मूल बिंदु से इसकी दूरी कौन सी है, ये r। इतनी दूरी पे ये कोई कण स्थित है इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। ये यहाँ है तो हम r को क्या लिखते हैं, आज तक क्या लिखा है हमने r को, सबको पता ही है। r क्या लिखते हैं, x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये लिखता है। अभी तक फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने यही किया था। और जैसे x कैप, y कैप और z कैप,
ये क्या हो गया, इनके यूनिट वेक्टर, सॉरी आई कैप जे कैप होंगे वो, आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। जैसे हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिस्टम में हमारा क्या था, E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर थे किसके, U1 U3 और U3 वक्र के, कर्व के। इसी प्रकार लाइक डेट, इसी प्रकार क्या होंगे, आई जे कैप के कैप, ये भी होंगे क्या, यूनिट वेक्टर किसके, X Y Z कर्व के। तो ये लिखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ समझाया कि, या फिर आप लिख सकते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लें, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर होते हैं वक्र U1 U2 U3 के अनुदिश। इसी प्रकार आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं वक्र X Y Z वक्र के किसमें, कार्तीसीय निर्देशांक तंत्र में। ठीक है, ये कर लिया। अब इसको अगर डी आर निकालना अपने को, कैसे निकालेंगे, डी आर डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड, ये हो गया के कैप। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये तो तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो मिटा देता हूँ मैं ताकि अपने को जगह कम पड़ जाएगी वरना लिखने में। अब देखिए, निर्देश तंत्र में डी आर क्या था अपने पास, अभी लिखवाया था जस्ट, E1 कैप H1 DU1 E2 H2 DU2 E3 H3 DU3, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, दिख तो रहा है ना आप लोग को, हिल गया थोड़ा सा। इसके बाद में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2। क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 व समीकरण 2, इन दोनों का कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास। अब दोनों का कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो देखना क्या मिलेगा हमें। यही लिख देता हूं मैं एक बार थोड़ा सा, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, बुक खोल लीजिए, बुक में देखिए, देखिए यहां पे लिख लेना, हम जानते हैं, लंबिक वक्र के निर्देश तंत्र में डी आर इक्वल टू ये होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर। अब देखिए E1 कैप तो क्या हो जाएगा, E1 कैप हो जाएगा आई कैप, E2 कैप क्या हो जाएगा, जे कैप, E3 कैप क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, ये कैप वाले सिस्टम हट गए। DU1 क्या हो जाएगा, देखिए DU1 इक्वल टू हो जाएगा DX, DU2 हो जाएगा DY, DU3 हो जाएगा DZ। ठीक है, कंप्लीट। अब बचा क्या, H1 बता, तो यहाँ पे H1 की जगह कुछ नहीं है, 1 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1, H3 इक्वल टू भी 1, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में ये हो गया,
कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था अपने पास, उसको हमने चेंज कर लिया किसमें, कार्तीय निर्देश ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए H1 ये क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि H1 ये 1 कैसे आया, तो वैसे कंपेयर में कर लिया कि मल्टीप्लाई में कितना था 1 था, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो देखिए H11 होता क्या है, डेल U था शायद, ऐसा कुछ था, U1 बेस वेक्टर भी बोलते हैं इसको, इसका होता है मोड। ठीक है, अब हम ले रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये क्या हो जाएगा D R डेल R डेल X। R क्या है हमारे पास, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड कैप। तो जैसे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था अपने पास, ऐसे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या था, ऐसे कुछ था, U1 U2 U3, और ये तीनों जो वक्र थे एक दूसरे से कैसे थे, स्वतंत्र थे। उसी प्रकार ये जो तीनों वक्र हैं ये भी एक दूसरे से कैसे हैं, स्वतंत्र है, यानी कि एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब इसको ये मान रखेंगे हम डेल एक्स अपॉन एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, डेल एक्स इक्वल टू क्या 1 प्राप्त हो गया, और h बराबर हमें क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। और h और B2 की बात करेंगे तो y आ जाएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। B3 की बात करेंगे तो z आ जाएगा, और z का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें H1 H2 और H3 तीनों कैसे मिल जाएंगे, 1 प्राप्त हो जाएंगे। और जब तीनों 1 प्राप्त हो जाएंगे तो फिर ये वैल्यू आई गई। ठीक है, अब ये उतार लीजिए, फिर मैं ये डायग्राम वगैरह हटा देता हूँ, फिर इसके आगे जो करते हैं। अब जो हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेड 5 ये सब निकाले थे, इनको क्या करते हैं अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे एक बार देखते हैं, उतारो आप लोग। ये सब समझाने के लिए थे, तो ये तो मिटा देता हूँ मैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है आपको, वैसे कर्ल वगैरह डाइवर्जेंस या फिर इन डेल क्रॉस 1 से इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये तो फिर समझाने के लिए अगर गलती से पूछ भी ले, क्योंकि ये मान याद होने चाहिए। क्योंकि हमें क्या होता है कि जो इक्वेशंस होती हैं कई बार इन्हीं के वैल्यू पुट करनी पड़ती है, अगर जब यही नहीं आएंगे तो वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। तो ये समझ में भी आना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए, तभी हमारी आगे की जो एक्सरसाइज है क्या जो यूनिट है वो सोल्व होगी। यूनिट में जो आगे के क्वेश्चन है ना वो सोल्व होंगे। अब देखिए ग्रेड 5 क्या था अपने पास, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था अपने पास ग्रेड 5। एक मिनट में थोड़ा इंक डाल लेता हूँ उसमें, दिखेगा नहीं आप लोगों को, वैसे बहुत पूरा ब्लैक हो रहा है और ये मार्कर भी चलना बंद हो जाएगा तो आप लोगों को तो दिखेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए पहला काम मैं यही करता हूँ, इंक ही डाल लेता हूँ, ठीक है। और ग्रेड 5 अब मैं ही लिखूँ क्या सारा, आप भी लिख लो थोड़ा बहुत, और जैसे आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ग्रेड 5 या फिर अदरवाइज डेल 5। इसको लिख देते हैं थोड़ा सही से लिखेगा GRAD, ग्रेड 5 या डेल 5। क्या था हमारे पास E1 कैप H1 डेल 5 डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल 5 डेल U2 प्लस
सॉरी E3 S3 डेल फाई डेल U3, ये था। यहाँ तक कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो अपनी इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे, देखिए A1 की जगह तो क्या लिख सकते हैं, I1, इसकी जगह 1, डेल फाई, इसकी जगह क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा अपना, यही तो होगा। देखिए ठीक है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डेल फाई डेल वाई, के कैप 1, डेल फाई डेल जे, इसको सही से कर दीजिए वहाँ, आई कैप डेल फाई डेल एक्स, जे कैप डेल फाई डेल वाई, के कैप डेल फाई डेल जे, ये दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये क्या कर दिया हमने, ग्रेड फाई डेल फाई को कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ पे लिख दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह कम पड़ेगी। डाइवर्जेंस ऑफ ए, यहाँ डेल डॉट ए, जैसे ही करेंगे हमारे पास क्या था, 1/1 क्रॉस 1 1, सॉरी वो पहले तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लेते, डायरेक्ट ही मैंने मान रख दिया। वैल्यू पुट करूँगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो पहले वैसे लिखते हैं, H1 H2 S3 डेल A1 H2 S3 डेल U1 प्लस डेल A2 H1 S3 U2 प्लस डेल A3 U3 H1 H2। अब वैल्यू पुट कीजिए वहाँ से, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, A1 क्या हो जाएगा, x1 AX हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस डेल वाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस डेल ए जेड 1 मल्टीप्लाई बाई 1। जैसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, डेल ए एक्स प्लस डेल ए वाई प्लस डेल ए जेड और डेल जेड। ये हमें मिल गया क्या, डाइवर्जेंस मिल गया। क्या मिल गया, डाइवर्जेंस मिल गया। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्ल की। किसकी बात करते हैं, कर्ल की बात करते हैं। कर्ल को कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, डेल U1, डेल इक्वल टू डेल U2, डेल इक्वल टू डेल U3। यहाँ क्या था, A1 H1, A2 H2, A3 H3। बाहर क्या था, 1/H1 H2 और S3। ये वैल्यू थी हमारे पास। अब देखिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जगह नहीं मिल रही फिर बाकी लिखने के लिए। बराबर करके कर लेते हैं, 1/H1 H2 S3, E1 कैप H1,
E2 कैप H2, E3 कैप H3, डेल डेल U1, डेल डेल U2, डेल डेल U3, A1 H1, A2 H2, A3 H3। ये डेल क्रॉस ए आ गया अपना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बात करते हैं कार्टेशियन की। तो कार्टेशियन में क्या होगा, 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1, आई कैप मल्टीप्लाई 1, जे कैप मल्टीप्लाई 1, के कैप मल्टीप्लाई 1, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल सॉरी वाई आएगा, वाई डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स 1 मल्टीप्लाई 1, ए वाई मल्टीप्लाई 1, ए जेड मल्टीप्लाई 1। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई और ये ए जेड। ये मिल गया हमें, क्या मिल गया, डेल क्रॉस ए मिल गया। किस में मिल गया डेल क्रॉस ए, देखिए डेल क्रॉस ए किस में मिला हमें, डेल क्रॉस ए मिल गया। अब देखिए इतना मिल गया, हमने क्या किया, इन सभी को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ पे ले आए, हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आए। अब इसके बाद में हमारा एक फलन बच रहा है, वो है डेल स्क्वायर फाई। डेल स्क्वायर फाई कितना है वो देखते हैं अभी। डेल स्क्वायर फाई कहाँ गया, पेज नंबर देखिए कहाँ पे डेल स्क्वायर फाई निकाला था ना अपन ने, डेल क्रॉस ए काटते हैं देश बनता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, डाइवर्जेंस ऑफ ए। इससे पहले हमने निकाला था, उसके बाद में हमने निकाला कर्ल, और इससे पहले हमने निकाली थी ग्रेडियंट ऑफ फाई, यानी कि डेल फाई। और डेल फाई, डेल की जो ऑपरेटर था उसकी वैल्यू भी पुट कर ली थी हम लोगों ने, उसकी वैल्यू भी आ गई थी हमारे पास। इससे पहले हमने डेल फाई डॉट ये कुछ ऐसा निकाला था, पिछली क्लास में हमने निकाला था, तो आप एक बार देख लेना। मैं ये मिटा देता हूँ, अगर किसी को उतारना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करें और आराम से उतार लें, ठीक है। उतार लिया, मैं मिटा देता हूँ। मैंने आप लोगों को निकलवाया था डेल स्क्वायर फाई कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। डेल को भी हम चेंज कर लेते हैं एक बार, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं। डेल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E1 कैप H1 डेल डेल U1 प्लस E2 H2 डेल U2, E3 H3 डेल इक्वल टू डेल U3। ये होता है हमारे पास किसमें, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसी को अगर डेल की वैल्यू को हम कार्टेशियन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, E1 की वैल्यू कितनी है, आई, इसकी 1 डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस इसकी क्या है जे, इसकी क्या है 1 डेल अपॉन डेल वाई, प्लस इसकी क्या है के कैप, क्या 1 डेल अपॉन डेल U3, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये डेल की वैल्यू आ गई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। अब डेल स्क्वायर फाई, अब डेल स्क्वायर फाई रखेंगे, जैसे डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई लिखेंगे तो डेल स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो गया इसका, डेल स्क्वायर फाई को ऐसे व्यक्त करता है। अब एक बार फिर से देखो, ये सारे लिख लिए, एक बार मिटा देता हूँ, वो रहने देता हूँ। ये भी मिटा देता हूँ, इधर सही से लिखता हूँ। क्या होता है कार्टेशियन तंत्र में E1 कैप इक्वल टू आई कैप, E2 कैप इक्वल टू जे कैप, E3 कैप इक्वल टू के कैप, ठीक है। DU1 DU2 DU3 क्या होता है ये, DX DY DZ, और H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1, H3 इक्वल टू 1। और H1 H2 H3 कैसे बनाएं ये आप लोगों को मैंने बता दिया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखने हैं आप लोगों को। अगर ये याद नहीं रख सकते तो ये मान लो फिर ये मैथमेटिकल तो सोल्व होने वाली है नहीं आपको, जो ये, क्योंकि मैथमेटिकल में बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे होती है जो हमें तीनों काम में लेने पड़ते हैं। जैसे अभी हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे, जब करेंगे ना तब देखना, जैसे ही चेंज करेंगे तो कार्टेशियन में अलग होगा, सिलिंड्रिकल में अलग होगा, स्फेरिकल में अलग होगा। तो तीनों के जो ये पैरामीटर्स हैं, ये इनके मान हैं, ये तो हमें कंप्लीटली याद रखने ही होते हैं। और H1 H2 मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अपना ये है, ये x, ये y, ये z, ये कोई बिंदु P है, x y z r दूरी पर। तो ये तीनों क्या हैं, ये भी परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, जैसे हमारे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ऐसे U1 U2 U3, ये तीनों कैसे थे, एक दूसरे के परस्पर कैसे थे, लंबवत थे। और तीनों एक दूसरे पर कैसे थे, निर्भर नहीं थे, यानी कि स्वतंत्र थे एक दूसरे से दूर, यानी स्वतंत्र थे एक दूसरे से, कैसे थे, स्वतंत्र, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे। तो क्या होगा, DU2 DU1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, DU3 DU1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे ही DU1 DU2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, DU3 DU2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और DU3 1 DU3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, DU2 इक्वल टू DU3 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें क्या होगा, इसमें होगा जैसे dy इक्वल टू dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, dz इक्वल टू dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, dz इक्वल टू dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dz इक्वल टू 0 हो जाएगा, और dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें थी। अब यहाँ देखते हैं, इनको मिटाता हूँ मैं, आपको यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन यही कंडीशन करनी है। अब हमें क्या करना है, H1 क्या होता है हमारे पास, डेल U कंप्लीट U, और ये हो गया U1। U किसका फंक्शन होता था, U1 U2 और U3 का, ऐसा होता था ना, U फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। तो अब जैसे इसकी जगह ले लिया R ले लिया, H1 इक्वल टू कार्टेशियन में निकल रहे हैं R, फर्स्ट के लिए X1 डेल एक्स कर लिया। R किसका फंक्शन है, R X Y Z का, H1 क्या हो जाएगा, डेल R X Y Z डेल X। अब देखिए H हमारा क्या हो जाएगा, डेल X डेल X, डेल Y डेल X, डेल Z डेल X। तो कैसे हैं ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होंगे, इतना सुनते ही तो ये 0 हो जाएंगे एक दूसरे के। और डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, और H1 हमें कितना प्राप्त होगा, 1। वैसे 2 के लिए करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, तो 2 के लिए भी 1 हो जाएगा, 3 के लिए करेंगे तो यहाँ z आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया, इसके हमने जो पैरामीटर थे वो भी निकाल लिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो इस क्लास में हम इसी की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये करना ही करना है।
क्या करना है आपको, ये करना ही करना है कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी कि E1 इक्वल टू आई कैप, E2 इक्वल टू जे कैप, E3 इक्वल टू जे कैप, DU1 इक्वल टू DX, DU2 इक्वल टू DY, DU3 इक्वल टू DZ और H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1 और H3 इक्वल टू 1। ये तीनों ये मान याद रखना है। अब जैसे हम वो सिलेंड्रिकल में जाएंगे तो इनके मान भी चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही हम फिर स्पेरिकल में जाएंगे तब भी इनके मान चेंज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को अच्छे से याद करना है। एक बार मैं करूँगा, जैसे तीनों को ये निर्देश तंत्र करवा दूंगा, तो फिर आपको ऐसे पर्सनली ऐसे ये कार्टेशियन का, वो कार्तीय निर्देश तंत्र का, फिर वो दूसरा वाला सिलेंड्रिकल का, फिर तीसरा वाला स्पेरिकल का, ये ऐसे नाम लिख दूंगा ताकि आप लोग याद कर रखें, अच्छे से याद कर सकें। ये वाला तो सबसे ईजी है, इसमें तो कुछ ही नहीं करना, I J K लिखना है, X Y Z लिखना है और 1 1 1 करना है। बाकी जो वो दूसरे दोनों हैं उनमें आएगी थोड़ी बहुत दिक्कत। उनमें क्या होता है कि उनमें जो रेडियस वगैरह भी आ जाते हैं, थीटा वगैरह भी आ जाते हैं, इस वजह से उनमें दिक्कत आ जाती है। तो ये सबसे ईजी है, आप ये एक बार देखें, ये याद करें। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा मैं। ये देखें, ये वाला ईजी है, बाकी के वो दो हैं, फिर वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।